दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब चुनावी लिस्ट का संशोधन शुरू हुआ था, यानी एसआईआर हुआ, तो लोगों को उम्मीद थी कि इसमें कुछ अच्छा होगा और अवांछित वोटों को काटा जाएगा। घुसपैठियों के जो वोट हैं वो काटे जाएंगे। लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट आ गई है, तो ऐसे में ऐसे ऐसे लोगों के नाम कट गए हैं जो सुन के आपको आश्चर्य भी होगा। और ये बात जब शुरू हुई था एसआईआर, तब कहा गया था कि एक भी जो जायज वोटर है उनका वोट नहीं कटेगा। ये बात अब कहीं मिथ्या नजर आ रही है, क्योंकि आप मान लो कि माँ का वोट काट दिया गया है, जबकि बेटे, बहू और पौत्र जो है उसके वोट विद्यमान है, लेकिन माँ का वोट काट दिया जा रहा है। और ऐसे एक केस नहीं है, लाखों केस पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ही एक केस की वानगी में दिखा रहा हूँ आपको, सिलीगुड़ी से। और सिलीगुड़ी के ये 9 नंबर वार्ड के वोटर हैं जो मेरे साथ हैं, लोहिया फैमिली। हरेंद्र लोहिया जी मेरे साथ हैं, और ताई जी मेरे साथ में है, और मनोज लोहिया जी मेरे साथ में है। और मैं बता दूं, ताई जी जो है क्या नाम है, सुलोचना देवी लोहिया जी, ये 76 वर्ष की है। आप सोच सकते हैं 76 वर्ष कितने पहले की बात है। और तब से इनका नाम, 50 वर्ष पहले से इनका नाम वोटर लिस्ट में है, ये वोट देती आई है। लेकिन दुर्भाग्य से शायद 2004 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं था, 2002 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं था। इन्होंने सारे कागजात भी दिए, जैसा कि दिखा रहे हैं, पूरा बंच इनके पास में है कि क्या क्या इन्होंने प्रूफ दिए। उसके बावजूद भी सुलोचना देवी का नाम कट गया है। और कई बार इन्हें परेशान होना पड़ा। मनोज जी के पैर में और कूल्हे में तकलीफ है, उसके बावजूद ये कई बार वहां सुनवाई के लिए गए। माता जी को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ, ये भी सुनवाई के लिए गई, बावजूद इसके कोई असर नहीं पड़ा। और फाइनलिस्ट में देखा जा रहा है कि सुलोचना देवी लोहिया जी का नाम जो है वो कटा हुआ है। पूरा क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या क्या तकलीफें हुई है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरिंदर जी, आप ये बताएंगे माता जी की तरफ से। देखिए, सबसे आगे तो इम्यूनेशन फॉर्म जब आया था, तो हाँ। मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी फैमिली का नाम जो है 111 नंबर पार्ट में है। अच्छा। सिर्फ ताई जी का नाम जो है हमारा 110 नंबर पार्ट में था। हाँ। एक चिंता का विषय वही भी था पहले तो। अच्छा। चलिए, हमने अपने बीएलओ से अपने इम्यूनेशन फॉर्म लिए। उनका 2009 में उनका नाम लिस्ट में नहीं था। उनकी माता जी का नाम था, परंतु अच्छा। ताई जी की माता जी का नाम 2002 की लिस्ट में नाम होने के बाद हमने एक इम्यूनेशन फॉर्म भरा। हम लोग ने ज्यादातर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि हमें मालूम था कि गवर्नमेंट उनकी के माता जी का नाम था, वो आपने सब डिफरेंट। नंबर हाँ जी, वंबर हाँ दिए जी, हैं? हाँ जी, एकदम टोटल दिया होगा कि चंदा देवी मित्तल के नाम से इनका नाम है, देखेंगे आप। पार्ट ठीक वगैरह है, भी सब दिए हुए पार्ट हैं? नंबर भी देखिएगा 18 सीरियल है। नंबर भी दिया होगा? सीरियल नंबर टोटल दिया हुआ आप देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, माल बाजार उदलाबाड़ी की हैं वैसे। सीरियल नंबर टोटल मैंने इनको दिया अच्छा, था। माल बाजार उदलाबाड़ी से लाए हैं? उदलाबाड़ी से मैं लिस्ट लेके आए थे हम लोग ने। हाँ। लिस्ट में जब जमा देने के बाद जो है, चलो, अब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। सबसे आगे देखिए, ऑथेंटिकेट हम लोग ऑनलाइन ज्यादातर फॉर्म फिलअप किए थे। ऑनलाइन में मुझे मालूम था कि इनके सर्वर में जो डाटा है उससे मैच करेंगे तो मिसमैच होने के चांसेस होता भी नहीं है। इसके बावजूद भी आप मेरे को एक चीज बताइए, आधार कार्ड से जब ऑथेंटिकेट करते हैं हम लोग, और आधार कार्ड का ओटीपी आता है, उसी के पर ही फॉर्म जमा हो रहा था। और अल्टीमेटली क्या है, आधार कार्ड कोई वैध डॉक्यूमेंट माना नहीं गया। तो मेरा दुर्भाग्य से, चलिए, इसके बाद चलिए हम लोग ने इनको ऑफलाइन जमा दिया। जमा देने के बाद हम लोग ने लास्ट में जो है देखा कि आपको देखे होंगे ड्राफ्ट रोल आया था। ड्राफ्ट रोल में दुर्भाग्य से हमने देखा इनका नाम नहीं है। तो हमने, चलिए भाई, क्या हेरी वजह बताई थी उन्होंने? वजह तो कुछ नहीं था, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं इनको, ये मिसमैच बोलते हैं। एक आम आदमी को तो देखिए मालूम ही नहीं था। अच्छा, मालूम नहीं था कि ये क्या है, नहीं है कोई। चलो, हियरिंग आई है, आपको डॉक्यूमेंट जमा देना है, चलिए कोई बात नहीं है। मनोज की देखिए, दोनों कुल्लों का मैंने जो हालत है, वे अभी ऑपरेट करवा के बैठे हुए हैं इस तो तकलीफ में मनोज जी भी। को भी जाना पड़ता है? मनोज गए थे, मनोज भी गए थे। ताई जी का हमारा स्ट्रोक अच्छा, हुआ आपको भी था। हेयरिंग में हाँ, बुला लिया था मैं क्या? खुद, मेरे को बुलाया गया था हाँ। हिंदी स्कूल में, हाँ। मतलब इसके लिए कि इनका फॉर्म वगैरह सारा सामान पेपर लेके आओ। हाँ। तो मैं वो व्हील चेयर वाली वो लेके, मम्मी को लेके वहाँ गया था, सारा डॉक्यूमेंट लेके गया था वहाँ। वो पांडे कौन है पता नहीं, मैं तो नहीं जानता उनको। मैंने कम से कम 2500 फोन किया वहाँ से। अच्छा, फोन, आपके बीएलओ का नाम पांडे था? हाँ जी, राजू पांडे जी। अच्छा। तो उनको फोन मिला रहा हूँ वहाँ से, कोई रेस्पॉन्स नहीं, लाइन काट दे रहे हैं। मैं अपना डॉक्यूमेंट लेके खड़ा रहा 1-2 घंटा, वहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं, ना कोई लेने वाला। बोलते हैं कि ठीक है जाइए कहाँ बुलाया था, हिंदी स्कूल? हिंदी स्कूल गर्ल्स में कोई। अच्छा। हाँ। तो वो 2-3 घंटा, फिर इससे ज़्यादा मैं भी वहाँ ना खड़ा हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग होगी तब आपको बुलाया जाएगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। फिर आगे, फिर बाद में बताया गया कि वो नानी जी का, इनके मम्मी का वो लेके आइए फॉर्म वगैरह, वो जो भी तो फिर आपने दिया? वो सारा मैं उदलाबाड़ी जाके मंगवा के ला के दिया, ताकि मम्मी का नाम वोटर लिस्ट में वापस आ जाए।
लेकिन उसके बावजूद भी अब इतने दौड़, अब मम्मी को लेके ना तो मैं दौड़ सकता हूँ, ना मैं खुद अपने फूलों को लेके परेशान हूँ, मैं भी नहीं दौड़ पाता। बिल्कुल व्हील चेयर से चलते हैं। मनोज जी देखिए, ये पीछे रखी हुई है यहाँ पर, और माता जी 76 वर्ष की है, ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। कितनी देर कोई जाएगा, परेशान होगा, और हालांकि गए भी हैं, बावजूद इनका काम नहीं हुआ। आंटी जी से बोलते हैं, आंटी जी आप कब से वोट दे रहे हैं? आपने तो बहुत देर वोट दिया होगा। हम तो बहुत वोट दे चुके। हम 76 साल की हो गई, हाँ, तो हम तो कब से वोट देते आ रही कितने है। विधायक सांसद आपने बना दिए, हाँ, तभी भी हमारा अब नाम क्यों कट गया। तभी आपका नाम काट दिया। हाँ, तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया, मेरे बगैर पोता हाँ। कहाँ से आ गया। ठीक बात है, बिल्कुल। जब मेरा नाम कट गया, मेरा ही नहीं है, तो वो लोग कहाँ से आ गए। अब इस उम्र में मेरा नाम क्यों कट गया। अब मेरे तो अटैक आ गया, मैं नहीं चल पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, बेटे का ऑपरेशन हो गया। फिर भी तो आप गए थे ना, हियरिंग में तो गई थी, मैं गई थी मुश्किल से, इसके बाद भी काट दिया। इसके बाद भी कट दिया। ये तो अरे जायज बात नहीं है। अरिंदर जी, क्या क्या सब आपने डॉक्यूमेंट्स सब दिए यहाँ पर? देखिए डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सबसे पहली बात तो आती है उनकी माताजी का नाम जब 2002 में बोला गया था, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का चार का नाम होना चाहिए था। तो चार में से उनकी माताजी का नाम हम लोग चंदा देवी मित्तल, मैंने वापस दिखा देता हूँ, चंदा दी मित्तल उनकी माताजी का नाम है। हाँ। और उनका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वे भी मैंने इनको डाल दिया। अच्छा, पहली ठीक है, बात। ठीक है। अब एक 76 साल की बुजुर्ग लेडी का, ठीक है, उनका देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट दी गई थी, अब जिससे अपने घर अपने नाम पर है, दुर्भाग्यजनक उनके नाम पर कोई घर था नहीं, इनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर कार्ड, ये हाँ। डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक। अब इनकी 76 साल वाले को अगर आप सोचोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट मिले या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन जो लिस्ट में लिखा था, वे लिस्ट में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और दूसरी बात, इनका वोटर कार्ड था। हाँ डेफिनेटली वोटर कार्ड था इनका, वोटर कार्ड तो वोट दे ही रहे थे ना, वो तो अच्छा। लास्ट तक, इलेक्शन तक तो वोट दिए हैं वे। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि इतने डॉक्यूमेंटेशन देने के बावजूद भी आज मेरे को एक चीज बताइए, 76 साल वाला आदमी अपने आप को प्रूफ कैसे करेगा कि मैं आज, बताइए देश को माने स्वाधीन हुए कितने साल हुए, 1950 का उनका जन्म है। अब 19 से पहला इलेक्शन ही देखा जाए तो 1951 में हुआ था। तो उस समय आप इसको अगर बोलेंगे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए या आपका घर के नाम पर, गवर्नमेंट अगर जमीन दे दी होती तो उनके नाम पर होता, गवर्नमेंट तो इनको कोई जमीन दी नहीं है कि इनके नाम पर होगा। हाँ। और दुर्भाग्यजनक ऐसी बात आती है कि अगर पोते का नाम है, बेटे का नाम है, तो माता का नाम नहीं होना, ये मेरे ख्याल से एसआईआर का फेलियर ही दिखाता है। और मैं आपको बताता हूँ, अरिंदर जी, शुरू में ही कहा गया था कि एक भी जो वोटर है, ओरिजिनल वोटर जो है, जो इंडियन वोटर है, उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन अब तो 51 लाख वोटर का नाम कट चुका है। देखिए टोटल वोट्स अगर देखेंगे तो आपको 90 लाख, शुरू में फर्स्ट एसआईआर जो फर्स्ट लिस्ट जो निकली थी एमिनेशन फॉर्म और जो ट्रांसफर ये सब करके 54 लाख नाम कटे थे। इसके बाद 46 लाख करीब नाम है, 90 लाख, मैं टोटल फिगर दे सकता हूँ, मोटामोटी 51 लाख वोट कटे हैं। देखिए एक टसल चल रहा है आज बीजेपी गवर्नमेंट की, जिस तरीके से बंगाल को जीतने और हथियाने की जो कोशिश चल रही है, सिर्फ मुझे लगता है आम आदमी, इस वोटर करोड़ों रुपए लगे हैं। देखिए आज 85,000 बूथ है, तो 85,000 बीएलओ थे और 85,000 आदमी का एक जो 400-500 करोड़ रुपया का जो खर्चा जो आज सिर्फ एसआईआर के नाम पर हुआ है, ये बर्बादी छोड़ के कुछ नहीं हुआ है। मैं खुद बीएलए था, आपको पार्ट नंबर 111 का, हमारे 1395 करीब वोटर थे उसमें, लास्ट में काट के वहां उनको मैंने करने में नहीं दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट जिस बीएलओ को मैंने जिस तरीके से खटाया है ना, आप सोच नहीं सकते, गवर्नमेंट की ये फेलियर है। एक 76 साल के आदमी को ये प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हम यहाँ के वासिंदे हैं, इसके बाद क्या बच जाता है, और मोरल डाउन होता है जी। ये 76 साल की लेडी को ये प्रूफ करना पड़े कि हम यहाँ के वासिंदा हैं, मेरा जन्म यहाँ है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये मोदी सरकार की देश में। आज ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात, हमें ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, जिसका जन्म 1950-51 में इंडिया में हुआ हो और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट हो, उनके जो पुत्र है वो वैलिड है, जो पौत्र है वो वैलिड है, बहू वैलिड है, पूरा इनका खानदान वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। आगे पूछा जाए कि ये आई तो आई कहाँ से, ये महिला 76 वर्षीय महिला, इनकी माँ का नाम भी वोटर कार्ड के साथ सारे के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बावजूद इनका वोट नहीं आया। तो जब इनकी माँ का नाम है तो ये बांग्लादेश से आ गई, बांग्लादेश से माँ इनको उठा के ले आई कि नाम काट दिया गया। ये तो मैंने सुना जो था कि बांग्लादेशी है जो वह उनका नाम कटेगा, मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन अब ये देख के तो लग रहा है ये तो कोई ना कोई प्लानिंग है, ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, रचा जा रहा है जो जबरदस्ती किसी को परेशान करना। 51 लाख वोट कटे हैं,
और जो 3 महीने से 2 महीने से ये चल रहा है, इसमें कितने लोग परेशान हुए हैं, कितने की जाने गई है और कितने लोग अब परेशान हैं वोट नहीं आने से। तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एसआईआर लोगों के लिए सिर दर्द बन गया है और ऐसा ये एक परिवार नहीं है, ऐसे कितने परिवार होंगे। अक्सर खबरें आती रहती है, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो वोटर हैं, जो ओरिजिनल हैं, उनके भी नाम एसआईआर से कट गए हैं। इसे लेकर लोग बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहेंगे हरिंदर जी? देखिए, सबसे आगे तो मैं चाहूंगा कि 76 साल का मेरी ताई जी अगर वोट नहीं देती है, उनका मोराल कहाँ रहता है बताइए। आज उनका मोराल, हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग जो है हमारे ताई जी है, और अगर हमारे ताई जी का नाम अगर उनका वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो हमें लगता है कि हमारा पूरा परिवार को ही वोट नहीं देना चाहिए हमें तो, क्योंकि जिस चीज में हमारे बुजुर्ग का ही सम्मान नहीं है। तो देखिए, मैं भी हम सुना हूँ बहुत पिक्चर की डायलॉग में हमने सुना है कि हजारों बेगुना अगर मान लीजिए अगर हजारों जो गुनहगार है उनको बरी कर दिया जाए, लेकिन अगर एक भी अगर मान लीजिए जो बेगुनाहगार है वे वे अल्टीमेटली इसका क्या है, गुनाह हो जाएगा उस चीज को। तो आज मेरा मेरा ख्याल से 76 साल के जो मैंने आप समझ लो कि इलेक्शन जब होना शुरू हुआ था देश में 1991 के 51 के साल की उम्र में होना शुरू हुआ था, और इस उम्र में अगर अगर वोट करता है तो दुर्भाग्यजनक है। मैं चाहूंगा राहुल जो आज का जनरेशन है उसका नाम तो है ही, कम से कम राहुल, आप क्या बोलोगे? आप जेएनजी हो। मेरा तो यही कहना है कि मेरा दादी का वोटर कार्ड का जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, और फिलहाल मेरा तो है ही है, मैं तो खुश हूँ। देखिए, आपका हो गया, पापा का है और हाँ। दादी जी का काट दिया। ये तो दुर्भाग्य की बात है, अच्छा, ये इस तो बात दुर्भाग्य की बात है, तो काट दिया। बिल्कुल। तो ऐसे अगर इन लोगों के साथ हुआ है तो ऐसी घटनाएं और भी बहुत सी आम लोगों के साथ हुई, बहुत से लोग परेशान हुए होंगे। देखिए, मैं एक चीज मान रहा हूँ, एक पूरा सिस्टम जो हुआ था ना शुरू दिन से, इतनी जल्दीबाजी क्या चीज की थी। आज अगर एक गवर्नमेंट को एसआर करना था खुशी की बात थी, इतनी जल्दीबाजी करके मान लीजिए आज ये 76 साल के लिए बीएलओ को क्या घर पर आना चाहिए था। अगर बीएलओ अगर घर पर आके उनकी अगर होता उनके इन्फॉर्मेशन लेता, वे इन्फॉर्मेशन कोई भी बीएलओ आके उनका लिया भी नहीं। तो दुर्भाग्यजनक बात है, सिस्टम में कहीं गलती थी। मैंने लेटर डीएम तक को भी लिखा था कि आप ये 76 साल जो एज के ग्रुप के हैं, गवर्नमेंट में लिखा था 80 साल के ऊपर जो भी हैं उनके घर में एसआर की हियरिंग के लिए लोग जाएंगे। दुर्भाग्यजनक बताइए, आज इंडिया की एवरेज एज कितनी है? 80 साल तो नहीं है। इंडिया की एवरेज एज 60 से 65 साल की है। तो मेरे ख्याल से 60 से 65 साल वाले जो भी थे उनके लिए घर पर बीएलओ को जाना चाहिए था। ये 90 लाख जो वोटर या 91 लाख वोटर का जो नाम कटा है, चलिए इसमें जिसकी डेथ हो गई 20 लाख हम लोग कहा मानते कि हैं। 80 के जो वोटर हैं उन्हें घर से ही वोट देने का अधिकार होगा। नहीं, वोट तो वैसे देने का उनका नाम ही अधिकार कट गया है। अब वोट देने का अधिकार है, वे सही है, लेकिन मेरा एक मानना था कि 91,000 वोट में चलिए जो डेथ वोटर हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, चलिए वे निकाल दिया गया, 20 लाख करीब वोट, वे अच्छी बात है। इसके बाद मान लीजिए आप करीब जो है शिफ्टिंग हुई है, वे भी ठीक है, लेकिन इसके बाद जो मेजर 50 लाख वोटर जो है, कहीं कहीं हमने देखते हैं 30-30, 40-40% वोटर जो है कि का नाम काट दिया गया है। ये तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपस में दो जब पार्टी की बोलते हैं ना, दो वो पार्टी की लड़ाई में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का जब बीजेपी को लगता है कि हमको सत्ता में आने के लिए, टीएमसी को हटाने के लिए जो भी कुछ करना है वे करना है, तो बाय हुक और क्रूक वे जो है इलेक्शन को जिस तरीके से करवाए हैं और वोटर को नाम कटना, वे अन्याय यानी आप कह रहे हैं कि एसआईआर का दुरुपयोग, एकदम दुरुपयोग किया गया। देखिए, मसल पावर उस तरह की आगे गुंडागिरी जो चलती थी तलवार और भाले से चलती थी, अभी माइंड गेम का हो गया है। अभी आप देखोगे गवर्नमेंट तेल का दाम बढ़ाती नहीं है, क्या करती है उसमें एथेनॉल मिला देती है, यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका दाम तो अल्टीमेटली माइलेज कम हो गई। वैसे ही आप हम लोग सरसों तेल लाते थे, 1 लीटर का तेल देखते थे, वे क्या हो गया 750 ग्राम में आ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने क्वांटिटी कम कर दी। कॉर्पोरेट, अभी ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही है, लोगों के दिमाग के अंदर में घुस के और झूठ मूठ एसआईआर के नाम पर एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया है और कुछ नहीं किया है। और अब देख लीजिए, अभी जो सिलेंडर को लेकर आप देख रहे हैं, मैं अभी सुन रहा हूं 4-4.5 हजार रुपया में जिस तरीके से काम हो रहा है, फेलियर है गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से नैतिक तौर पर जो है, जो एसआईआर के नाम पर जो भी गलत काम कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, और इन वोटर को उनका हक बिना दिए अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो वे अनफेयर रहेगा। और इनकी हाय अगर लगती है तो पूरी सत्ता जो है, मैं आपको बताता हूं, ये जो 90 लाख वोटर में से 50 लाख वोटर भी अगर जेन्युइन बंगाल के नाम करते हैं, उनकी जो हाय लगेगी, ये गवर्नमेंट दिल्ली से भी जाने वाली है। तो देखिए, लोग दुखी हैं और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हम एक परिवार को दिखा रहे हैं और ऐसे हजारों परिवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जिनके नाम कट गए हैं, जबकि वो ओरिजिनल वोटर थे। आंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप नहीं, मैं तो करके यही थोड़ा कहना आगे- चाहूँ कि मेरा वोटर कार्ड, मेरा नाम आ जाए। नहीं आएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे कोई परिवार वोट नहीं देंगे, कोई भी नहीं देंगे वोट। जब मैं नहीं हूं तो मेरे बेटे पोते कहाँ से आ गए? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए कि जब पूरा परिवार है और बेटे पोते बहू का नाम है, उनकी माता जी का नाम है, तो वो आखिर कहाँ से आ गई? ऐसे में विचार करने के बहुत से तथ्य हैं जिन पर एसआईआर के जो लोग हैं, बीएलओ है, उन्हें विचार करना चाहिए। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि एसआईआर बंगाल के लोगों के लिए सरदर्द बन गई है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।